एल एम एन होता है। तो इसके लिए दिक् कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है एल बराबर कॉस 90 होता है। जब भी दिक् कोसाइन निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग कॉस ही लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूँ कि इसके लिए जो है ना, अगर ये 3D है, 3D है ना, ये 3D एक्स वाई और जेड होता है, और ये कोई लाइन है, अगर एक्स अक्ष के साथ, अगर कोई लाइन जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तो इसका दिक् कोसाइन जो होता है एल कॉस अल्फा होता है, एम बराबर कॉस बीटा होता है और एन बराबर कॉस गामा होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझने की ज़रूरत है। एल बराबर कॉस यहाँ पे 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है। एम बराबर कॉस 135 होता है, 135 का मान नहीं होता है तो 135 को आप चेंज कर सकते हैं। 180 माइनस 45, इसको घटाएंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है कॉस 45 1/2 होता है, यहाँ पे मैंने निकाल दिया, माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉस हम तीसरा निकालेंगे तो एन बराबर कॉस 45, तो ये आपका 1/√2 होता है। तो ये इस तरह से दिक् कोसाइन 0 माइनस 1/√2 1/√2 होता है। तो ये आपका जो है ये हो जाएगा दिक् कोसाइन। इसी तरह से एक रेखा दिक् कोसाइन, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करें जो निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो समान कोण मान लीजिए कि ये निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तो ये हम ले लेते हैं एक्स वाई और जेड, और ये अक्षों के साथ समान कोण अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, समान कोण बोला है तो तीनों में सेम होगा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, बीटा के जगह पर अल्फा और गामा के जगह पर भी अल्फा रहेगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 होता है। अब यहाँ पे एल एम एन का मान भर दें,